कौन है वो सिंगर जिसकी पहली कमाई 51 रुपए थी? क्या सच में इनकी लव स्टोरी फिल्म की स्टोरी की तरह थी? इनके नाम कितनी एल्बम्स हैं और ये महान शख्सियत कौन सी थी? बातों को ज्यादा ना घुमाते फिराते हुए आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में द वन एंड ओनली लेजेंड सिंगर पंकज उधास जी की। इन्होंने अपनी गजलों से आम इंसानों के दिलों में अपने लिए खास मुकाम बनाया। पंकज उधास साहब हिंदुस्तानी संगीत में गजल की वो आवाज रहे जिन्होंने गजल को कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन से बाहर निकालकर आम आदमी तक पहुंचाया। साथ ही वो आम आदमी के दुख दर्द को पहचानने वाली आवाज भी बने। एक दौर था जब चिट्ठी आई जैसे सॉन्ग गाकर पंकज उधास साहब ने बेशुमार पॉपुलैरिटी हासिल की और वो उस दौर में रेडियो के जरिए हर घर में गूंजने वाली आवाज बन गए। पंकज साहब देश प्रदेश में रहने वाले और अपने देश को छोड़कर कामकाज करने वाले व्यक्ति के दर्द की आवाज थे। आज पंकज उधास साहब हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों पर राज करती रहेगी। आइए जानते हैं आज इनके पूरी जिंदगी का सफर। पंकज उधास साहब का जन्म 17 मई साल 1951 को जेतपुर गुजरात में हुआ। पंकज साहब हिंदू जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पापा का नाम केशुभाई उधास था, जो कि एक सरकारी कर्मचारी और खिलाड़ी थे। वहीं इनकी मम्मी का नाम जीतूबेन उधास था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके अलावा पंकज उधास साहब के दो बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम मनहर उधास और निर्मल उधास है, और ये दोनों भी काफी मशहूर गायक रहे। आपको बता दें, इनके दादा अपने गाँव के पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे और भावनगर राज्य के राजस्व मंत्री भी थे। वही पंकज साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई BPTI भावनगर से पूरी की। इसके बाद उनकी फैमिली मुंबई आकर शिफ्ट हो गई और यहाँ पर इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने बचपन में पंकज जी अपने पिता को दिलरुबा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखते थे। इसके बाद इन्होंने भी 6 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया। संगीत में इनके और इनके भाइयों की दिलचस्पी देखते हुए इनके पापा ने इन्हें राजकोट में संगीत एकेडमी में एडमिशन दिला दिया, जहाँ जाकर पंकज उधास साहब ने गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। उस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इसके बाद पंकज जी ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के शागिर्द बन गए और तभी उन्हें पता लगा कि इनके बड़े भाई एक मौलवी साहब से उर्दू सीख रहे हैं। ये जानने के बाद पंकज जी ने भी मौलवी साहब से उर्दू सीखने की इच्छा जाहिर की। उनसे तालीम पाते हुए पंकज साहब कविता और शायरी की दुनिया में दाखिल हुए। उन्होंने मीर उमर गालिब को पढ़ा और साथ ही समझा भी। पंकज उधास साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हुए हैं। वहाँ सामूहिक तौर पर जो प्रेयर होती थी, बस वहीं से धीरे धीरे उनके गाने का दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए बस म्यूजिक के ही होकर रह गए। दोस्तों, पंकज उधास साहब के बड़े भाई स्टेज परफॉर्मर थे, जिसकी वजह से पंकज जी भी संगीत के संपर्क में आए। वही इनका पहला रंगमंच भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसके लिए एक दर्शक ने उन्हें अवार्ड के रूप में 51 रुपए का इनाम भी दिया। 4 साल के बाद वो राजकोट की संगीत नाट्य अकेडमी में भर्ती हुए, जहां उन्होंने तबला बजाने की बारीकियों को सीखा, साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। इन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और बस वहीं से समय निकालकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करना भी जारी रखा। पंकज उधास साहब को पहला ब्रेक उषा खन्ना जी ने फिल्म कामना के लिए सन 1972 में दिया था। इस गाने के बोल लिखे थे नक्श लैलपुरी जी ने, लेकिन ये फिल्म दोस्तों कोई खास जलवा ना दिखा पाई और फ्लॉप हो गई। सफलता न मिलने के बाद पंकज जी कनाडा चले गए और कनाडा और अमेरिका में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गजल गायकी करके अपना समय बिताने लग गए। पंकज उधास साहब समझ चुके थे कि बॉलीवुड की इस चकाचौंध में उन जैसे नए खिलाड़ी का टिकना आसान नहीं है। ये बात उन्हें 2 साल के अंदर ही समझ में आ गई थी और उन्होंने फैसला किया कि वो केवल गजलों पर ही ध्यान देना शुरू करेंगे और इसी में अपना करियर बनाएंगे, और इसी सोच के साथ वो भारत वापस आ गए। इसके बाद साल 1980 में उनकी पहली गजल एल्बम लोगों के सामने आई, जिसका नाम था आहट, जिसमें उन्होंने कई गजलें गाई थी। बस यहीं से उनकी सफलता के दरवाजे खुल गए और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। फिर आया साल 1986, जो पंकज उधास जी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी साल उन्हें नाम फिल्म में चिट्ठी आई गाना गाने का मौका मिला और बॉलीवुड में देखते ही देखते उनका एक अलग मुकाम बन गया। वहीं आम आदमी के दिलों में बसने वाले उनके मशहूर गानों की बात करें तो उनमें जिए तो जिए कैसे बिना आपके, चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, सोने जैसे बाल जैसे कई गाने शामिल हैं। उनकी कामयाबी का आलम यह हुआ कि साल 2011 तक उनकी 100 से ज्यादा गजल एल्बम मार्केट में छा गई। वहीं इनकी लास्ट एल्बम की बात करें तो साल 2015 में आई एहसास की खुशबू उनकी लास्ट एल्बम थी। इसके बाद उधास साहब ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब अर्ज है नाम के एक टैलेंट हंट शो की शुरुआत की और कई स्टेज शोज भी किए इन्होंने। आपको बता दें, साल 1980 के दशक में गजल गायकी की दुनिया में एक अलग ही चलन था कि एक ही मंच पर देश के कई गजल गायक अपनी आवाज का जादू बिखेरते थे। 1983 से 1986 तक ये सिलसिला चला और फिर बंद हो गया। पंकज उधास साहब ने फिर से इसे शुरू किया था, लेकिन अब उनकी मौत के बाद एक बार फिर गजल की दुनिया की ये रिवायत भी कहीं दम न तोड़ते। अपनी गजलों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले पंकज साहब ने अपनी गानों के लिए, अपनी आवाज के लिए कई अवार्ड्स भी पाए हैं। आपको बता दें, साल 1994 में रेडियो के ऑफिशियल हिट परेड के कई मुख्य गानों की बेहतरीन सफलता के लिए रेडियो लोटस अवार्ड इनको दिया गया था। साल 2003 में इन्हें गजल और म्यूजिक में योगदान देने के लिए दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2003 में इन्हें इन सर्च ऑफ मीर एल्बम के लिए MTV इमेज अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, साल 2006 में 2005 की सबसे मशहूर एल्बम
हसरत के लिए कोलकाता में कलाकार अवार्ड दिया गया। इसी साल इन्हें गजल गायकी के करियर में सिल्वर जुबली पूरी करने की जर्नी के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो सिर्फ मैंने कुछ अवार्ड्स का जिक्र किया, ये लिस्ट दोस्तों बहुत लंबी है। चलिए पंकज उधास साहब की प्रोफेशनल लाइफ से निकलकर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उनका हमसफर कौन है जिसे वो आज इस दुनिया में अकेला छोड़ के गए हैं। पंकज उधास साहब ने लव मैरिज की थी और अपने प्यार को पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया था। अगर कहें कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दरअसल पंकज साहब के लव स्टोरी की शुरुआत 70 के दशक में हुई। उनकी लव स्टोरी में उनकी पड़ोसी का बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल पंकज उधास जी की पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने ही कराई थी। उस टाइम पंकज उधास जी ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं फरीदा जी एक एयर होस्टेस थे। पड़ोसी से कराई गई मुलाकात में पंकज जी और फरीदा जी की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों की मुलाकात शुरू हुई और लगातार एक दूसरे के संग वक्त बिताने के बाद एक दूसरे के ये करीब आ गए और एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला लिया, लेकिन दोनों के बीच में धर्म की दीवार आ खड़ी हुई। अब क्योंकि पंकज साहब हिंदू थे और फरीदा जी एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसे में दोनों की शादी में काफी परेशानी हुई। पंकज जी की फैमिली इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, तो वहीं फरीदा की फैमिली भी इस रिश्ते से ना खुश थी। लेकिन ये दोनों परिवार की रजामंदी से ही अपना घर बसाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने तय किया कि जब तक दोनों परिवार राजी नहीं होंगे तब तक शादी ही नहीं करेंगे। हालांकि इनके प्यार के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और 11 फरवरी साल 1982 को दोनों की शादी हो गई। आज इनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम है रेवा और छोटी बेटी का नाम नायाब है। बस जिंदगी को हंसते खेलते जीते हुए और लोगों से मिले इतने ज्यादा प्यार को हासिल करने वाले पंकज जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों वो करीब 4 महीने से पैंक्रियास कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और इस बीमारी से लड़ते हुए उनका निधन 26 फरवरी साल 2024 को हुआ। इसकी जानकारी इनकी बेटी नायाब ने दी थी एक पोस्ट के जरिए, जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत दुख के संग हमें बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास जी 26 जनवरी 2024 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनका निधन मुंबई में हुआ सुबह करीब 11 बजे। पिछले कुछ दिनों से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे तक इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जैसी ये खबर आई मानो संगीत जगत में शोक की लहर छा गई। अब पूरा देश इस खबर को सुन के स्तब्ध रह गया। पंकज जी जैसे गायक का इस तरह से दुनिया को छोड़ के चले जाना बहुत बड़ी क्षति है इस पूरे देश को। सोशल मीडिया पर लोग नम आंखों के संग पंकज उधास जी को अभी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी सोशल मीडिया के जरिए पंकज जी को श्रद्धांजलि दी। पंकज उधास जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक जाहिर किया। इसके साथ ही बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी पंकज उधास जी को भारी मन से विदा दी। अपनी गायकी से सबको दीवाना बनाने वाले पंकज उधास जी करीब 15 करोड़ की संपत्ति अपने पीछे छोड़ के गए हैं। वो एक लग्जरियस लाइफ जीते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनका संगीत हमेशा हमारे संग रहेगा। दोस्तों आप बताइए आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट जरूर करें और पंकज जी के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो कीजिए।